नवरात्र समापन में अलग अलग उम्र की कन्या पूजन के महत्व और लाभ। किस उम्र की कन्या किस नाम से पूजी जाती है? दो बालकों को किस रूप में पूजा जाता है? वेलकम व्यूवर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवाच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। प्रेम से बोलो जगत जननी परब्रह्म परमेश्वरी आदिशक्ति माँ दुर्गा की जय। नवरात्र में माँ दुर्गा का आशीर्वाद कन्या पूजन के द्वारा सभी भक्त प्राप्त करते हैं। पूजा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। दो बालकों में एक को भगवान गणेश और दूसरे को भैरव बाबा का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा गणेश और भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह अलग अलग उम्र की 9 कुमारी कन्या की पूजा 2 बालकों के साथ पूर्ण होती है। देवी भागवत पुराण अनुसार देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी, तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में अलग अलग उम्र की 9 कुमारी कन्या की पूजा 2 बालकों के साथ बताया। तब से लेकर आज तक कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्र पूजा पूरे 9 दिन व्रत नहीं कर पाए हैं तो पहली और आखिरी तिथि को व्रत रखने से 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। आखिरी तिथि व्रत में अष्टमी या नवमी तिथि व्रत रखते हैं। इन दोनों तिथियों को श्रेष्ठ माना गया है। अष्टमी के दिन माता की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा, नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री और भगवान राम की पूजा का विधान है। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें, फिर व्रत तोड़ें। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं को प्यार से आमंत्रित करें। कन्याओं के घर में प्रवेश होने पर पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करें। घर में आमंत्रित कन्याओं को स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। माँ भगवती का ध्यान करें और उन्हें देवी स्वरूप समझकर उनके पैर धोएं। माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाने के बाद उन्हें भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य अनुसार बच्चों की पसंद की चीज़ें उपहार में दें। कन्याओं के जाते समय उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें और देवी माँ को ध्यान करते हुए भूल की क्षमा मांगें। पौराणिक कथा अनुसार पंडित श्रीधर माता का बहुत बड़ा भक्त था। माता ने उसे स्वप्न में कन्या रूप में दर्शन दिए और संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए नवरात्र में माता का भंडारा कराने को कहा। इससे प्रेरित होकर पंडित श्रीधर नवरात्र के दौरान पूरे गांव को भोजन कराना चाहता था, लेकिन गरीबी के कारण वह सोच में डूब गया कि किस प्रकार मैं पूरे गांव को नवरात्र में भोजन करा पाऊंगा। फिर उसने माता से हाथ जोड़कर भंडारा और पूरे गांव को भोजन नहीं करा पाने की बात कही। माता स्वप्न वाली कन्या रूप में प्रत्यक्ष आकर पंडित श्रीधर से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, तुम भंडारा और पूरे गांव को भोजन पर बुलाओ। माता तुम्हारे भोजन कक्ष में सभी व्यवस्थाएं करेंगी। फिर श्रीधर ने कन्या की बात मानकर भंडारा आयोजन किया। पूरे गांव वालों और शिष्यों सहित भैरव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। माता की कृपा से भैरव को मोक्ष मिला और श्रीधर को शुभ समृद्ध और संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति हुई। शास्त्रों में 2 से 10 साल की कन्याओं का कुमारी पूजन को लेकर विशेष महत्व इस प्रकार बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है।
इनकी पूजा करने और इन्हें भोजन कराने से दुख दरिद्रता का नाश, सुख शांति की प्राप्ति, आयु और बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनकी पूजा करने और इन्हें भोजन कराने से धन धान्य का आगमन, वंश वृद्धि और साथ ही परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनकी पूजा और इन्हें भोजन कराने से शुभ समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा और इन्हें भोजन कराने से रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है। इनकी पूजा और इन्हें भोजन कराने से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है। इनकी पूजा और इन्हें भोजन कराने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। इनकी पूजा और इन्हें भोजन कराने से लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। इनकी पूजा और इन्हें भोजन कराने से शत्रु पर विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। इनकी पूजा और इन्हें भोजन कराने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।